हेलो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड यूट्यूब क्लासेस पर आज का आपका स्वागत है। और कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी एक्सरसाइज 8.1 का फंडामेंटल सीखा। तो आपने उसको फंडामेंटल को यदि अच्छे से क्लियर कर लिया होगा तो अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये दोनों मीडियम्स में मैंने कोशिश करी है। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ट्रायंगल दिया कि एक ट्रायंगल है एबीसी, हमने ट्रायंगल बनाया एबीसी इसमें हमने मेंशन किया है राइट एंगल एट बी, यानी जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी पर हम 90 डिग्री बनाने वाले हैं और ये हमारा एंगल सी। इसके बाद इन्होंने हमें दिया ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी हमें ए सी नीड होगी। क्योंकि ए सी की नीड क्यों होगी? क्योंकि हमें ये चार रेशो पूछे हुए हैं, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो हम पहले पाइथागोरस का यूज करेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले सॉल्व गिवन डाल के हमें जब लिखना होता है तो हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी आपको यहां निकालना है। हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग जानते ही हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रिपीट करे देता हूं मैं कि पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो ए बी इक्वल टू हमें कितना दिया बेटा? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये हमने ऐड किया 576 प्लस 49। ये हमारा इधर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जैसे ही हमने हटाया तो इधर क्या लगा दिया? हमने रूट लगा दिया। तो प्लस करने पर हमारा कितना आ गया बेटा? 625। फैन बंद कर दें। AC इक्वल टू 625, यानी कि अब हम यहां पे पेयर बनाएंगे इसका तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। 625 रूट में ये आपका पेयर बन के कितना आएगा? 25 का पेयर बन जाएगा इसमें, और ये 25 AC इक्वल टू कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब आपने क्लियर कर लिया कि यहां पर जो है वो आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अब रेशो निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने सीखा था साइन ए, तो साइन ए क्या है? साइन ए है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। अब ए के लिए ये हमारा एंगल ए है, तो हमने सीखा था कि जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड, तो एक्यूट एंगल हमारा कौन सा है? ए। तो ए के एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड कौन है? BC है। और कर्ण तो हमारा फिक्स है 90 के सामने, अपोजिट साइड टू 90 यानी AC। तो साइन ए इक्वल टू हमारा आएगा 7/25। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस ए, तो हमने कॉस ए निकाला। कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा ए के लिए? ए के लिए हमारा आधार होगा एक्यूट एंगल की एडजेसेंट साइड यानी AB,
जब ए के लिए ये लंब होगा अपोजिट साइड तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण AC, तो AB इक्वल टू 24 और 25। ये दोनों हमारे कंटिन्यू हो गए। साइन AB हमने फाइंड आउट कर लिया उत्तर में और आंसर में cos AB फाइंड आउट कर लिया। सेकेंडली हमको पूछा गया है साइन C, यानी हमने साइन C निकालेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब अपॉन कर्ण। अब लेकिन C के लिए हमारा एंगल बदल जाएगा, तो एंगल C के लिए क्या आएगा हमारा AB, मैं लंब C के लिए लंब क्या आएगा हमारा AB आएगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा AC ही रहेगा। तो AB इक्वल टू 24 और AC इक्वल टू 25। तो ये हमारा कंटिन्यू हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी सीरीज में हमें cos C निकालना है। cos C परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। बेस क्या है C के लिए, C के लिए बेस हमारा BC होगा और कर्ण क्या होगा हमारा AC होगा। BC क्या होगा, BC 7 है, AC क्या है, ये AC 25 है। तो देखा हमने ये एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशंस है। आपको समझ आया होगा, आप इस पे बिना देखे प्रैक्टिस करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप उसके लिंक आपको आगे मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।